सुबह बखैर। जमाने की बात है जब जमीन पर न ऊंची इमारतें थीं, न रोशन सड़कें और ना ही इल्म आम था। लोग फितरत के करीब थे, मगर इल्म हक से दूर होते जा रहे थे। हर बस्ती का अपना कानून था और हर कौम किसी न किसी ताकत के साए में जीती थी। इन्हीं दिनों एक ऐसी बस्ती भी थी जो ज़ाहिरी तौर पर आबाद और खुशहाल दिखाई देती थी, मगर उसके दिल में खौफ ने डेरे डाल रखे थे। इस बस्ती का खौफ एक शख्स था जिसे लोग जादूगर कहते थे। कोई उसका असल नाम नहीं जानता था। देखो, वो जादूगर है। हमें इससे डरना चाहिए। वक्त के साथ साथ उसकी पहचान सिर्फ उसके जादू से हो गई थी। वो बस्ती से बाहर एक पुराने टूटे हुए किले में रहता था। ये किला कभी किसी नेक बादशाह की रहाइश हुआ करता था, मगर अब वहां सिर्फ अंधेरा, खामोशी और वसवसे बसते थे। रात के वक्त वहां से धुआं उठता, अजीब आवाजें सुनाई देती और लोग दरवाजे बंद करके अल्लाह को भूल जाते। जादूगर ने आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों में ये बात बिठा दी थी कि वो आम इंसान नहीं है। वो कहता था कि उसे गैब का इल्म है, वो आने वाले दिन देख सकता है और वो बारिश, बीमारी और मौत पर इख्तियार रखता है। सादा दिल लोग उसकी बातों में आ गए। उन्होंने अल्लाह पर भरोसा छोड़ दिया और उस शख्स से डरने लगे। वो लोग उसके लिए नजरें लाते, कोई अनाज, कोई जानवर, कोई सोना, और बाज़ औक़ात अपने बच्चे तक उसके सामने ले आते कि वो उन पर नज़र हिफाजत डाल दे। जादूगर ये सब देखकर मज़ीद मगरूर हो गया। उसका दिल सख्त हो चुका था और वो खुद को सबसे ताकतवर समझने लगा था। रफ्ता रफ्ता बस्ती के लोगों ने नमाज छोड़ दी, दुआएं कम हो गईं। अल्लाह का नाम सिर्फ मुश्किल के वक्त लिया जाता, मगर खौफ के वक्त सबसे पहले जादूगर को याद किया जाता। शैतान को यही मौका चाहिए। अल्लाह का नाम अब सिर्फ मुश्किल में लेते हैं। नमाज छोड़ दी गई है। इसी बस्ती में एक नौजवान रहता था। वो ना अमीर था, ना आलिम, और ना ही किसी बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। वो यतीम था और अपनी माँ के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था, मगर उसके दिल में ईमान जिंदा था। उसकी माँ उसे बचपन से एक ही बात सिखाती आई थी, बेटा याद रखना, ताकत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जो अल्लाह पर भरोसा करे उसे किसी और से डरने की ज़रूरत नहीं। ये बात उस नौजवान के दिल में गहराई तक उतर चुकी थी। एक इंसान से इतना डर क्यों लगता है? कहते हैं वो बहुत ताकतवर है। वो हर दिन बस्ती के लोगों को जादूगर के सामने झुकते देखता तो उसका दिल दुखता। वो सोचता कि लोग एक इंसान से क्यों डरते हैं, जबकि अल्लाह सबसे बड़ा है। कई रातें वो तन्हाई में आसमान की तरफ देखकर दुआ करता, अगर ये जादू बातिल है तो उसे लोगों पर जाहिर कर दे, और अगर हम गलत हैं तो हमें हिदायत दे। कुछ ही अरसे बाद बस्ती पर आजमाइश आई। कई महीनों तक बारिश न हुई, कुएं सूखने लगे, फसलें मुरझा गईं, जानवर कमज़ोर होने लगे। लोग घबरा गए। उन्होंने फौरन जादूगर का रुख किया। जादूगर ने इस मौके को गनीमत जाना। उसने ऐलान किया, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम में से कुछ लोग मुझ पर पूरा यकीन नहीं रखते। अगर तुम चाहते हो कि बारिश हो तो मुझे बड़ी कुर्बानी दो और मेरी मुकम्मल इताअत करो। लोगों ने सर झुका दिए। खौफ ने अक्ल को दबा दिया था। सब ने मान लिया सिवाय उस नौजवान के। नौजवान ने हिम्मत जमा की और बोला, बारिश अल्लाह के हुक्म से आती है, ना कि किसी इंसान या जादू से। पहली बार किसी ने जादूगर के खिलाफ बोलने की जुर्रत की थी। जादूगर की आंखों में गुस्सा आ गया, मगर वो मुस्कुराया। उसने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो कल सबके सामने साबित करो। अगर तुम सच्चे हो तो कल सबके सामने साबित करो। अगले दिन बस्ती का हर फर्द मैदान में मौजूद था। एक तरफ जादूगर अपने मखसूस लिबास में खड़ा था, उसके इर्द गिर्द धुआं, और दूसरी तरफ वो नौजवान सादा कपड़ों में खामोशी के साथ। जादूगर ने जमीन पर लकीरें खींची, अजीब मंत्र पढ़े और फिजा में खौफ फैल गया। लोग सहम गए। कुछ को लगा जैसे जमीन हिल रही हो। नौजवान ने कुछ नहीं किया। उसने सिर्फ दिल में अल्लाह का नाम लिया और नजरें आसमान की तरफ उठा दी। चंद लम्हे बाद हवा ठंडी हो गई, आसमान पर बादल जमा होने लगे। लोगों ने हैरत से देखा, फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। जादूगर घबरा गया। उसके मंत्र बेकार हो चुके थे। वो चीखने लगा मगर कुछ न कर सका। खुल चुकी थी। वो
समझ गए कि जादू सिर्फ एक धोखा था और असल ताकत अल्लाह के पास है। नौजवान ने आगे बढ़कर कहा, मैंने कोई करामत नहीं दिखाई, मैंने सिर्फ अल्लाह पर यकीन किया। मैंने कोई करामत नहीं दिखाई, मैंने सिर्फ अल्लाह पर यकीन किया। उस दिन के बाद जादूगर बस्ती छोड़कर चला गया। उसका गुरूर उसे कहीं का ना छोड़ सका। लोग दोबारा अल्लाह की तरफ लौट आए, नमाज कायम हुई, दुआएं जिंदा हुईं और बस्ती में सुकून वापस आ गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जादू हकीकत नहीं, फरेब है। खौफ इंसान को गुमराह करता है। ईमान वो ताकत है जो हर बातिल को शिकस्त दे देती है।